अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन का नाम है ऑप्टीलेट्स एम। ऑप्टीलेट्स एम क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके क्या काम है, क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या यूजेस हैं, किन लोगों को इस्तेमाल करवाई जाती है और आप इनको किस किस कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और साथ साथ हम बात करेंगे कि किन कंडीशंस में आप इसको यूज़ ना करें तो बेटर है, और इसके अलावा आपको इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, कब करना है, कितनी दफ़ा करना है और इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने के क्या क्या नुकसानात भी हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी मेडिसिन है ऑप्टीलेट्स एम। सबसे पहले देख लेते हैं ये है क्या। तो ऑप्टीलेट्स एम जो है वो एक किस्म का विटामिन है। विटामिन या वाइटामिन आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। उर्दू में विटामिन कहते हैं और अंग्रेज़ी में वाइटामिन कहते हैं। तो ये एक किस्म का विटामिन होता है जिसके अंदर बहुत से वाइटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं। ये बिल्कुल विटामिन के क्लास बिलोंग करता है। जैसे कि जिस तरह आपके सामने एक बड़ा फेमस, मैं आपको नाम बताती हूँ, सर्बैक्सी, ये बिल्कुल उसी तरह की ही एक मेडिसिन होती है, मल्टीविटामिन होती है, जिसको हम वाइटामिन्स या मल्टीविटामिन्स कहते हैं। ये दवाइयाँ क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, इसके क्या काम हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो ये जो इस तरह की जो मल्टीविटामिन्स होती हैं या मिनरल्स होते हैं या वाइटामिन्स होते हैं, ये बहुत सारी ही चीज़ों का एक मजमुआ होती है। मतलब इनके अंदर बहुत सारे थोड़े थोड़े मिकदार में वाइटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं। और ये इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि अगर आपके जिस्म में किसी भी वजह से कोई न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस या कमी आ गई है, मतलब कि कमी आ गई है, कोई किसी विटामिन की कमी हो गई है, किसी मिनरल की कमी हो गई है, जिसम कमज़ोरी हो गई है या और कोई मसले हो गए हैं या खुराक से सही से पूरा नहीं हो पा रहा, जो है वो भूख आपकी सही से, जो है वो खुराक, जो आप डाइट है वो सही नहीं लेते, अपनी प्रॉपर डाइट का ख्याल नहीं रखते, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, या फिर आप किसी बीमारी का शिकार हैं, या फिर आप मोटापे का शिकार हैं, या फिर आपके जिस्म में मुकम्मल तौर पे जो अच्छे विटामिन्स होते हैं वो जज़ब नहीं हो पाते सही से, आपको कोई आंतों का मसला है, या फिर आपको इस तरह के कोई भी मसले हो सकते हैं, या फिर आपको जो है वो डाइटिंग कर रहे हैं आप, जिसकी वजह से आप में बहुत सी कमियां हो गई हैं। तो ये सारी रीज़न्स हो सकती हैं हमारे जिस्म में विटामिन की कमी या मिनरल्स की कमी की। इसके अलावा अ, इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं उनमें डॉक्टर्स जो होते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो आपको गाइड करते हैं इस तरह की दवाइयों के बारे में, जो कि आपकी जिस्म में जो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस या कमियां हैं उनको ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये क्या होता है कि आप इनके अंदर बहुत सारे विटामिन्स या मिनरल्स का मजमुआ होता है जो कि आपके जिस्म में जाके जो भी चीज़ की मसले हैं उनको ठीक करने में मदद देती हैं। लेकिन साथ साथ आपने अपनी डाइट का भी ख्याल रखना होता है। हेल्दी डाइट लेंगे तो ही ज़्यादा बेटर चीज़ें ही असर करती हैं। जितना आपका लाइफस्टाइल अच्छा होता है उतनी ही दवाइयाँ भी, जो इस तरह की जो मल्टीविटामिन्स वगैरह होती हैं, वो आपकी ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर सकती हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो इसमें आपको विटामिन ए भी मिलता है, इसमें आपको जो है वो बहुत से मिनरल्स मिलते हैं, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, और भी बहुत से मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा विटामिन बी के कुछ B1 हो गया, B6 हो गया, तो इस तरह से जो है वो कैल्शियम हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें, इनके अलावा भी बहुत सारे जो मिनरल्स या विटामिन्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। तो एक ही मेडिसिन के अंदर आपको बहुत से फ़ायदे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जिस्म में बहुत से मामलात बेहतर हो जाते हैं। आपकी हड्डियाँ ठीक हो जाती हैं, आपके बालों के अगर गिरते हैं उनके मसाइल हल हो जाते हैं, नाखून हड्डियाँ ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा आपकी मसल्स की मूवमेंट ठीक हो जाती है। अगर आपको बॉडी में बहुत सारी वीकनेस है वो ठीक हो जाती है, या फिर अगर आपको जो है वो थकन रहती है बहुत ज़्यादा, आप कोई भी एक्टिविटी सही नहीं कर सकते, आपका बहुत ज़्यादा अजीब सी एक बॉडी में बहुत सारी वीकनेसेस होती हैं औरतों को, ख़ास तौर पे जो एनीमिक पेशेंट्स होते हैं, मतलब जिनमें खून की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, तो उनको भी बेटर करने में ये हेल्पफुल होती हैं। तो इस तरह से और भी बहुत से मसलों को हल करने में आपकी मदद करती हैं।
अब हम देख लेते हैं कि इसको आपने लेना कैसे है। तो आप इसको दिन में एक दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कम से कम इस्तेमाल करें, 3-3 दफ़ा ना ही इस्तेमाल करें तो बेटर है। दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करें बहुत है। इसके अलावा आप इसको हफ़्ते में 2 या 3 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी क्या कंडीशन है, वो डॉक्टर ही आपको डॉक्टर आपकी कंडीशन को, हिस्ट्री को देखते हुए, आपकी बीमारियों को, आपके प्रॉब्लम्स को देखते हुए, लाइफ़स्टाइल को देखते हुए, आपकी एक्सरसाइजेस या डाइट्स जो भी आप कर रहे हैं लाइफ में उसको देखते हुए, आपकी काम के रूटीन को देखते हुए डिसाइड करता है कि आपको कितनी डोज चाहिए होती है किसी भी मेडिसिन की। तो प्लीज़ मेहरबानी करके आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं बार बार अपनी वीडियोस में भी बोलती हूँ, अपने ऊपर थोड़ा सा रहम करें। कोई भी वीडियो देख के दवाई ना खाएं, बस किसी की भी वीडियो देख के ना खाएं। सिर्फ ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए बनाई जाती हैं, आपके साथ नॉलेज को डिलीवर करने के लिए होता है। इसके अलावा मज़ीद इसका कोई मकसद नहीं होता। दवाई सिर्फ डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे ही बेटर होती है आपके लिए। अब हम देख लेते हैं कि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं अगर आप इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अरसे से इस्तेमाल करते हैं, तो इसके क्या बुरे असरात भी हो सकते हैं। तो आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, इनमें से कोई भी, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिकदार में विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं। हो सकता है कि आपको कोई फार्मूला सूट ना करे, तो उसकी वजह से आपको कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, आपके जिस्म पे दाने वगैरह बन सकते हैं। इसके अलावा आपका स्टमक थोड़ा बहुत इरिटेट हो सकता है। तो आपने इन चीज़ों से थोड़ा सा, अगर आपको लगे कि आपके साथ कोई भी इस किस्म का मसला हो रहा है, तो आपने इस तरह की दवाइयों को स्टॉप कर देना है, रोक देना है। तो अपनी मज़ीद मैं लास्ट में आपको एक और चीज़ समझाना चाहती हूँ कि देखिए, दवाइयाँ जो होती हैं या ठीक है, अगर आपको कोई बीमारी है उसका इलाज करने के लिए दवाई खा ली, वो ठीक हो गया, ओके। लेकिन आप दवाइयों पे बिल्कुल डिपेंड ना करें प्लीज़। ये नहीं है कि अब आपने बिल्कुल ही आदत बना लेनी है, आपने अपनी रूटीन को बेटर करना है। अपनी रूटीन में सिंपल सिंपल चीज़ें ऐड करनी है, पानी ज़्यादा पिएँ बस, सब्ज़ी फल खाएँ। अगर आपको यह मतलब अच्छी नहीं लगती सब्ज़ी या फल खाना, तो सिंपल आप उसको मॉडर्न तरीक़ों से खाएँ। रोटी के ऊपर सब्ज़ी लगा के, थोड़ा सा चीज़ लगा के, पिज़्ज़ा बना के खा सकते हैं। बहुत से मॉडर्न तरीके हैं, आपने सिर्फ डाइट को बेटर करना है, ठीक है। कोशिश करें पूरे दिन में एक दफ़ा कोई ना कोई फ्रूट लाजमी ले लें, अगर नहीं लिया जाता तो जूस पी लें उसका। लेकिन जूस आपने फ्रेश फ्रूट का और थोड़ी मिकदार में फ्रूट डाल के पीना है, क्योंकि जूस में ये होता है कि फ्रूट बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ का भी थोड़ा इशू हो सकता है। तो आपने बहुत एहतियात से चीज़ों को लेके चलना है, लेकिन आप बहुत अच्छे से बेटरमेंट ला सकते हैं अपनी डाइट में। अगर आज आप सोच लें कि मैंने ये बेटरमेंट लानी है, तो आप सब कर सकते हैं। थोड़ी सी वॉक कर लें, अपनी एक्टिविटी करें। अगर आपका बैठने वाला काम है तो हर घंटे के बाद उठ के अपनी थोड़ी बहुत वॉक कर लें 5 मिनट, उसके बाद दोबारा आके बैठ जाएँ अपने काम पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, अपनी नींद को कोशिश करें 7-8 घंटे लाजमी सो जाएँ और रिलैक्स करें, और मोबाइल को थोड़ा सा अपने से दूर रख दें जब सोना का टाइम हो। तो ये सारी चीज़ें बस आप ख्याल रखें। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो मेरी बातें सारी समझ भी आई होंगी, अच्छी भी लगी होंगी। होप सो कि आपको मेरी वीडियो से कोई ना कोई फ़ायदा होता होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे हमेशा दुआ में याद रखें और अपनी ज़िंदगी को बेटर करने की कोशिश करें। अपने लिए जिएँ, अपनों के लिए जिएँ, बस अपनी फ़ैमिली के लिए, सब कुछ अपनी फ़ैमिली के लिए करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।